कोई सवाल है आप लोगों का? मैं नोट कर लूं, बता दीजिए। एनी क्वेश्चन मार्केट को ऑब्जर्व करने के बाद, क्योंकि मार्केट के बारे में थोड़ा सा बताने के बाद मैं टॉपिक के ऊपर कवर करूंगा। जी मैं तो 3 स्टॉक में ट्रेड लिया था सर। कितने स्टॉक में? 3। तीन। हाँ। 3 में से एक स्टॉप लॉस चला गया और दो तो 1:4 आ गया सर। ओके। जैसा कि अपना हम लोग कल डिस्कशन किए है। कौन हायर कौन सा स्टॉक था? स्टॉक का नाम बताइए। ये वो आया था अपना शीट से। मेटल सेक्टर आया था। वेरी और गुड। ऑयल एंड गैस। हम्म। वॉल्यूम हाँ, डिलीवरी ब्रेकआउट था। अब आए आप सही जगह पे। जी जी। हाँ। सर दिन भर आराम से बैठा सर। हाँ, बैठना लेकिन है ना। हुआ तो ना। मुझे लगा कि अरे चला जाएगा चले। लेकिन गया नहीं था। नहीं, हाँ। आखिरी तक होल्ड किया मैं। देखो, एक चीज आप लोगों को बताना है, तो उसी चीज के ऊपर थोड़ा सा उस चीज क्योंकि देखो क्या होता है ना, आप जैसे जैसे ट्रेड करते जाओगे जी आपको अड़चन भी आएगा ना, दिक्कत भी आएगा। अब उस दिक्कत को ना हमको फाइंड आउट करना है कि ये इस तरह का चीजें हमको नहीं करना है बोल के। ठीक है। राइट अब राइट। देखिए, आज जैसे ही ये निफ्टी ओपन हुआ, अब देखिए निफ्टी का ओपनिंग स्ट्रांग था, राइट? यस सर। राइट सर। ठीक है। ट्रेंडिंग में स्ट्रांग ओपन। ओपन होने के बाद इसने आपको बता दिया कि मैं बाई हो रहा हूं। करेक्ट है ना? करेक्ट सर। ठीक। अब जैसे ही इसने बता दिया कि मैं बाई हो रहा हूं, तो आपके पास जो सेक्टर्स थे वो थे ऑयल एंड गैस एंड मेटल, और कोई तो था नहीं। नहीं। ब्रेकआउट ठीक है। नहीं था। तो इतने ही स्टॉक्स थे हमारे पास। करेक्ट। जी। अब इस स्टॉक्स में आप देखिए, मेटल को अगर आप देखेंगे तो इसमें से कोल इंडिया, हिंडाल्को, जी कोल इंडिया, हिंडाल्को और टाटा स्टील। टाटा राइट। स्टील। जी। अब देखिए, इसमें जो चीज को मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं उस चीज को आप ऑब्जर्व करिए। राइट। पहला वाला कौन सा था? टाटा स्टील सर। और हिंडाल्को। ओके। अब हम देखते हैं ये कोल इंडिया किस में आता है? कोल इंडिया आता है ये ओ, ये है ना सीबीएसई। सीपीएससी में आता है। ठीक है। तो हिंडाल्को एंड टाटा स्टील था आपके पास, राइट? यस सर। ओके। तो अभी आप देखिए, आप कैसे चूजी हो सकते हैं ट्रेड करते वक्त। तो आप टाटा स्टील को देखिए। जी सर। टाटा स्टील ऊपरी हिस्से में ओपन हुआ, पूरी तरह से ऊपर। जी। ऊपर ओपन होने के बाद क्या ये ट्रेंड किया ऊपर की तरफ? यस सर। ट्रेंड किया है? जी जी। नहीं सर। बना दिया ना ओपन होते ही आई रहे हो गए। टाटा स्टील ओपन होते ही हाई राई हो गया। जी। यस सर। किसके साथ हाई राई हो गया? कल का सर ये जो तो ऊपर ओपन हुआ है ना, नीचे डाउन की और साइड आप चला इस गया दिन है, के साथ हाई क्लोजिंग राई इसकी बोल रहे हैं, राइट? हाँ सर हाँ सर। ठीक है। ओके। प्रीवियस डे का जो के ट्रेंड अंदर। था सर आप उसको जो देखिए, कंटिन्यू। क्या ये जो टेक्निकल में हम देखते हैं 5 मिनट में इसका ओपनिंग तो ऊपर हुआ, क्या ये इसके ऊपर हायर हाई बनाया? बाई साइड जा रहा था ना मार्केट। जी। मैं आपको, क्योंकि देखो किस किस दिन चल जाएगा, किस किस दिन आपको परेशान करेगा, तो कौन ठीक सा है सर। गलती आपको नहीं करना है उसके ऊपर ध्यान देना है। करेक्ट। जी। ठीक है। अब देखो, इसको देखो, ये ऊपर ओपन हुआ और इंट्राडे में लोअर लो लगाना चालू किया। यस सर। यस सर। ओके। इसी के साथ आपके पास एक और स्टॉक था जो था हिंडाल्को। डन। ये ऊपर ओपन होने के बाद प्रीवियस डे के हाई के ऊपर इसने क्या बनाया? फर्स्ट फर्स्ट ये। हाँ सर। हायर हाई बनाना शुरू किया। हायर है। हायर ये है ये बनाया। बनाना शुरू तो किया। उसमें ज्यादा स्ट्रेंथ था आज पर द ट्रेंडिंग एनालिसिस, या इसमें ज्यादा स्ट्रेंथ था? जी। हिंडाल्को में था सर। अब देखो, इसलिए आपको ट्रेड क्या करना था? ब्रेकआउट ट्रेड बनाना था, राइट? यस सर। तो ब्रेकआउट। ये उससे उसके मुकाबले ये बेहतर स्टॉक था। जी। ठीक है। अब जब ये बेहतर स्टॉक था, तो हम क्या कहते हैं कि अगर आपको ब्रेकआउट ट्रेड को बनाना है, आपको ये ऑब्जर्व करना होगा कि मार्केट में कौन से जगह पे रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, सेलर एक्टिवेट हो रहा है, राइट? जी जी। ठीक है। अब आप देखिए,
इस मार्केट में ये धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आया, और नीचे की तरफ आने के बाद इस एरिया पे पहली बार इस कैंडल में देखिए, यहाँ पर ऊपर में आपका वॉल्यूम दिख रहा है। देखिए ये ऊपर वॉल्यूम है ना, इधर इस जगह को देखिए, yes sir, वॉल्यूम दिख रहा है ना। ठीक है, देखिए इस कैंडल से ज्यादा वॉल्यूम इधर आया था। yes sir, क्या इसको ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस और लौट के इधर आया? नहीं। नहीं आया। ओके, तो ये जब यहां से चढ़ने की कोशिश किया तो एक सपोर्ट का फॉर्मेशन करके धीरे धीरे करके ऊपर गया है ना। yes sir, करेक्ट। अब इसमें तो वॉल्यूम था नहीं, यस सर। यहां पे भी वॉल्यूम नहीं था। जी। इस जगह पे देखिए वॉल्यूम क्रिएट हुआ, सेलर एक्टिवेट हुए। यस सर। ठीक है, अब जब इस जगह पे सेलर एक्टिवेट हुआ, देखिए इस जगह पे जब सेलर एक्टिवेट हुआ, तो सेलर एक्टिवेट होने के बाद देखो ये इधर एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन किया था, टू ग्रीन टू रेड करके, इधर फिर से टू ग्रीन टू रेड करके एक रेजिस्टेंस बना। तो ये वाला आपका yes, कंफर्मेशन लाइन था और ये वाला आपका रेजिस्टेंस था। करेक्ट। जी। जी। इस रेजिस्टेंस को, इस ब्लू लाइन को यहां पे तोड़ दिया गया। जी। जब तोड़ा गया, आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूअसली वॉल्यूम ब्रेकआउट करके प्राइस ऊपर की तरफ चला गया। जी। yes sir, तो इसका मतलब यहां पे सपोर्ट का फॉर्मेशन कर रहा है ना मार्केट। यस सर। देखिए 1 2 3, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। हाँ सर, yes sir, कंटिन्यू। यहां पे हाँ। भी सपोर्ट दिख रहा है। इस लाइन को जो जिसने तोड़ा, ये दोनों कैंडल ब्रेक किए हुई थी वॉल्यूम पर, प्राइस ब्रेकआउट नहीं हो पाया, पर इस कैंडल में प्राइस भी ब्रेकआउट हो गया ऊपर की तरफ। yes sir, जी। जब ये हो गया तो प्राइस आया ना आपके लेवल पे एंट्री बनाने के लिए। यस सर। करेक्ट। तो प्रॉपर जो एंट्री होता है उसको आइडेंटिफाई आप किस इस तरह से कर सकते हो। देखो ये जो लाइन को हम यहाँ आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्या ये रेस्पेक्ट इसी जगह से हो रहा है? पहला फॉलिंग यहीं से हुआ था ना, जी। राइट। तो इसके ऊपर पहले प्राइस गया, फिर उसके बाद नीचे आया, फिर ऊपर गया। यहां से जब ये स्ट्रक्चर को फॉर्मेशन किया, ऐसा कुछ किया है ना, आप अगर देखेंगे तो। करेक्ट। yes sir, तो अगर आप एक एंट्री को यहां बनाते हो तो ये जो सीरीज था, यहां पे जो वॉल्यूम क्रिएट हुआ था, ठीक है, ऐसे ऐसे करके ये ऊपर गया था, तो आप अपने स्टॉप लॉस को इसके नीचे रख सकते हो। जी। राइट। तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस, यहाँ पे आपका एंट्री तो फेवरेबल है ना। यस सर। yes sir, ठीक है, तो ये काम जब आप कर रहे हो तो आपका जो रिस्क एंड रिवार्ड है, यहां तक आपका टारगेट क्या 1:4 बन रहा है? जी। बन गया टारगेट। जी सर, बन गया। और ये पूरी तरह से हमारे हिसाब किताब के हिसाब से वो बना है trade? जी। देखिए मेरी एक बात को ध्यान रखिए, आप पूरे महीने जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, आप ट्रेड अपॉर्चुनिटी को करते हो। ठीक है, अपना जी। एक सिस्टम का इस्तेमाल करते हो जो आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। उस अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से स्टॉक का ओपनिंग सही से होता है, सही जगह पे आपको एंट्री देता है आपके एनालिसिस के हिसाब से, तभी आप एक एंट्री को बनाते हो। और अगर आपको मार्केट में स्टॉप लॉस नहीं देना है तो आपको इस तरह का ट्रेड आपको मिलेगा मार्केट में। जी। तो ट्रेड चाहे आप लेस करिए, पूरे महीने में चाहे आप 6 ट्रेड बनाइए, पर उसमें अगर 1:4 का ट्रेड मिलेगा तो आपका पैसा मार्केट में कहीं जी जाएगा नहीं ना, जी सर। बचेगा ना। तो डे बाई डे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको आज के इस ट्रेड से समझ आया कि जी। अगर आपने 3 ट्रेड को बनाया, उसमें से 2 में टारगेट हुआ और एक में स्टॉप लॉस हुआ। करेक्ट। यस सर। ओके, कौन से स्टॉक में स्टॉप लॉस हुआ आपका? मेरा हुआ इसमें हुआ था सर, बीपीसीएल में हुआ था। बीपीसीएल में हुआ। अब मैं आपको बताता हूं कि बीपीसीएल में क्यों हुआ स्टॉप लॉस। ठीक है, अब देखिए
रिलायंस को पहले देखिए, ठीक है, रिलायंस भी था, यस सर, ये भी लिस्ट में था। ठीक है। देखो इसमें क्या हुआ, रिलायंस में ओपनिंग यहां हुआ, यस सर, प्रीवियस डे के हाई के नीचे ओपन हुआ है ना ये, यस सर, और ये फेल कर गया, राइट। जी फेल करने के बाद ये लो को ब्रेक नहीं किया, फिर ये ऊपर जाने की कोशिश हुआ, करेक्ट। जी जी। अब जब ये ऊपर जाने की कोशिश हुआ, देखो इस जगह पे क्या इसने एक, यहां कहीं पे देखिए एक सेलर एक्टिवेट हुआ है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है आपका कितना, देखिए ऊपर में 38, देखिए इस कैंडल में सेलर है, यस सर। हाँ सर है। ठीक है। उसके बाद में देखिए उसका जो अगला कैंडल है, क्या उसमें वॉल्यूम ब्रेकआउट होकर प्राइस ऊपर चला गया। जी अब जब ये ऊपर चला गया, ये वाला जो कैंडल था, ये किल इनसाइड कैंडल था ना, जी लो सर, ठीक है। इनसाइड है सर। तो अगर इनसाइड कैंडल होता है तो उससे प्रीवियस कैंडल का लो इधर था, यस सर, तो ये आपका आइडेंटिकल स्टॉप लॉस है, जी ठीक है। अब यहां पे आपका स्टॉप लॉस, यहां पे आपका एंट्री, क्योंकि मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके अगर जाएगा, देखिए ये प्रीवियस डे के हाई के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, यहां से रिजेक्ट हुआ था और जाने की कोशिश कर रहा है, जी करेक्ट। आप देखो यहां पे आपका अगर एक एंट्री बनता है तो यहां से देखो आप इसको कहां पे आएगा तकलीफ, ऐसा था ट्रेड, यहां पे आपको 1:3 का ट्रेड मिला, जी उसके बाद देखिए ये यहां पर रेजिस्टेंस बनाया, करेक्ट है। जी तो जी। रेजिस्टेंस जब बनाया, आपको 1:2 में अपने पोजीशन को काट देना है, हाँ सर, आपके पोजीशन को काट देना है, क्यों, मॉर्निंग में जो ट्रेंड को इसने बनाया था, इसके हाई के ऊपर ये सस्टेन नहीं कर रहा है, यहां पर रेजिस्टेंस का पैटर्न बना रहा है, तो आप 1:2 का ट्रेड लेके यहां से निकल जाना है। निकल जाना है, जी ठीक है। क्योंकि अब हम ये नहीं कह सकते कि इसके बाद में शायद ये और ऊपर जाएगा, बाद में गया है ऊपर, और स्टॉप लॉस भी तो लग सकता है ना, क्योंकि ये यहां से रिजेक्ट हो रहा है, बहुत बड़ा मूवमेंट दिया है मॉर्निंग में, जी एक बड़ा सा कैंडल बना और ये रिजेक्ट हो गया, और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बना रहा है, तो हम यहाँ पे अपने पोजीशन को काट देंगे, ठीक है। ऐसा ये क्यों हुआ, क्योंकि डे हाई के ऊपर ये ओपन नहीं हुआ, ये ट्रेंडिंग ओपन नहीं हुआ था, करेक्ट। यस सर, ओके, अब चलते हैं बीपीसीएल के पास। जी बीपीसीएल में देखिए, बीपीसीएल में क्या हुआ, बीपीसीएल प्रीवियस डे के हाई के ऊपर ये ट्रेंडिंग ओपन हुआ है, जी ओके। अगर ट्रेंडिंग ओपन हुआ है तो देखो ये वाला पहला कैंडल का हाई है, यस सर, ये उसके बाद में आपको पहले इंडिकेट क्या किया, यहां ये रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन करने की कोशिश कर रहा है, जी ठीक है। ये इसका लो है, यस सर, प्राइस पूरे दिन इसी रेंज में फंस कर रह गया ना, जी रेजिस्टेंस को तो ब्रेकआउट नहीं किया, नहीं, पहली बात। दूसरी बात, अब ये जो रेजिस्टेंस है हमको ये दिखाई देता है, पर हम किसको रेजिस्टेंस पकड़ते हैं, जहां पे सेलर एक्टिवेट होता है, यहां पे सेलर एक्टिवेट हुआ, जी सर, क्या ये ट्रेड ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके जा पाया, नहीं जा पाएगा। अगर जाता तो इसमें ट्रेड बनता, पर ये तो ऊपर जाके और जा ही नहीं पाया, अपने स्ट्रेंथ को दिखा नहीं पाया, अच्छा, अब समझ में आया सर। ठीक है। और दूसरी बात को आप समझिए, इसका क्लोजिंग कहाँ था, यहाँ पे यस सर, कितने पे था, 43 44 के आसपास, ये हाई कितना लगा दिया, हाई तो लगाया सर, आज 54, का हाई, आज का हाई सर हाँ आज का हाई, 354। तो कितना रुपीस का मूवमेंट हो गया ये,
ये हो गया 10 रुपये का हो गया ना सर? 10 रुपए का हो गया। तो 10 रुपया मतलब कितना परसेंट का मूवमेंट हो गया इसमें? ये लगभग हो गया ना, 2.5% का हो गया ढाई सर। परसेंट हो गया। तो स्टॉक में जितना मूवमेंट होना चाहिए वो तो पहले ही काम खत्म कर दिया। अच्छा जी जी ठीक है। तो जी इस तरह से आपको मार्केट में बचना है। ओके। जी अब मैं आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेड दिखा रहा हूं जो आपके राडर में नहीं होगा, और उसको मैंने कैसे बनाया देखिए। जी जी बताइए। बहुत नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूं। हाँ हाँ देखो, मैं आपको कहता हूं ना, मेरे पास एक स्टॉक का लिस्ट होता है, करेक्ट? जी देखो, ये कुछ स्टॉक्स है मेरे पास, और ये स्टॉक वैसे ही नहीं है। ये स्टॉक में पूरे हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है, पब्लिक चैनल, वहां पे मैं डाल के रखा हूं। मंथ के शुरुआत में मैं हमेशा डाल के रखता हूं, अच्छा तो जी लोगों को बेनिफिट हो जाएगा। अगर वो ट्रेड करना चाहे तो उसी उसी स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं बोल के। आज देखिए, ये था शन फार्मा, यस सर। करेक्ट? जी जी ठीक। सन फार्मा कुछ दिन से इसी लेवल पर रेजिस्टेंस ले रहा था, यस सर। देख रहे हैं? जी जी ओके। तो अगर ये इसी रेंज पे रेजिस्टेंस ले रहा था, पहले प्राइस इधर ओपन होके इस रेंज को ब्रेकआउट करके, वॉल्यूम का ब्रेकआउट करके ऊपर गया है ना, जी ठीक है? तो ये जब ऊपर गया, देखिए ये ऊपर जाके यहां से रेजिस्टेंस बना के प्राइस नीचे गिरा है, करेक्ट? ठीक। ये मंथली का चार्ट है। यस सर। मंथली में फार्मा क्या दिख रहा है आपको? क्लियर हायर है सर। हायर ट्रेंडिंग दिखाई दे रहा है सर। ओके। बुलिश। तो ये जो जगह है, इस ब्लैक लाइन को ऑब्जर्व करिए। अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ये प्राइस इस ब्लैक लाइन के ऊपर ब्रेकआउट करके चल रहा है ना, जी ठीक है? तो ये ब्लैक लाइन क्या है? इस मंथ का हाई है, जुलाई यस। का। लास्ट मंथ का हाई। प्राइस मंथली हाई के ऊपर चल रहा है। जी ओके। सन फार्मा को देखिए, सन फार्मा एक एरिया ऐसे बनाया था कुछ दिनों से कि ये इसको ब्रेकआउट ही नहीं कर पा रहा था। यस सर। जब भी ब्रेकआउट करता है तो प्राइस में एक भूचाल आ जाता है, करेक्ट? जी जी ठीक है। अब देखिए, ये आपका कोई डेली वेली में तो था नहीं, इसको मैं फॉलो कर रहा था कौन से दिन मेरा ट्रेड बनने वाला है। ओके। जी अब देखिए, ये ब्रेकआउट होके ऊपर गया, एक रेंज का फॉर्मेशन किया, ये इस एरिया से रिजेक्ट हुआ है ना, यस सर। ये इसका अनस्टेबल एरिया है। यस सर। यहीं से प्राइस गिर गया। गिर जी के देखो, आज मार्केट ट्रेंडिंग ओपन हुआ है ना हमारा निफ्टी। यस सर। यस सर। ये पहली बार जब इधर आया, इस वाले कैंडल में आके इस एरिया को दोबारा हिट किया। जी क्या हिट करने के बाद ये हाई ब्रेकआउट हुआ क्या? नहीं। नहीं हुआ। इस कैंडल का जो लो था, क्या इसने तोड़ा है? जी ओके। जब इसने तोड़ा, क्या ये एक नया एरिया आइडेंटिफाई किया, नया लो को बनाया जी इस ब्लैक लाइन के नीचे? ये जो ब्लैक लाइन है, इस ब्लैक लाइन के नीचे एक नया एरिया बनाया है। देखिए, ये ब्लैक लाइन होता है प्रीवियस जो 2 दिन है, इस दिन का हाई है ये ब्लैक वाला लाइन, करेक्ट? यस इस सर। दिन हायर हाई बनाया था, जी करेक्ट? ओके। तो अगर ये हायर हाई बनाया है,
और प्राइस इसको ब्रेकआउट कर रहा है और इसी लाइन के पास आ रहा है, तो इसमें क्या होना चाहिए? दो चीजें होगा, या तो इस कैंडल को, डिसाइडिंग कैंडल को तोड़ के ये नीचे चला जाएगा, या तो इसको तोड़ के ये ऊपर चला जाएगा। करेक्ट सर। करेक्ट, ओके। अब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं प्राइस तो ब्लैक लाइन के नीचे आ गया, तो क्या जी। ये इसके नीचे सस्टेन करेगा? मैं वो देख रहा हूं, जी। पर इसके नीचे तो प्राइस जा ही नहीं पाया। यस सर। इस कैंडल को देखिए, इसने क्या किया? इस कैंडल का वॉल्यूम को देखिए, क्या प्रीवियस कैंडल से इसका वॉल्यूम ज्यादा है? इधर देखिए वॉल्यूम को, हाँ ज्यादा है सर। जी सर, ज्यादा है। ज्यादा है ना? जी। अब ये इस ब्लैक लाइन को ब्रेकआउट करके ऊपर आ गया। यस सर। अभी मैं इस रेड कलर के ऊपर एक एंट्री बना सकता हूं ना? हाँ, बना सकता है सर। ये जो रेड कलर था, इस जी। रेड कलर के ऊपर इसमें वॉल्यूम ब्रेकआउट होके प्राइस इस ब्लैक लाइन के ऊपर आ गया। इस रेड कलर में वॉल्यूम आया, सेलर आया, एक्टिवेट हुए। यस जी। सर। सेलर इस लो को नहीं ले पाए ना, नहीं। इसके नीचे नहीं जा पाया ना। सेलर को ब्रेकआउट कर गया, इधर फिर से वॉल्यूम को ब्रेकआउट करके ऊपर आ गया। दिख रहा है? यस सर। हाँ जी। सर। पेशेंस के साथ किस तरह से ट्रेड को बनाया जाता है, उस चीज को थोड़ा ऑब्जर्व करिए। जब ये इसको ब्रेकआउट कर गया, तो मेरे लिए आइडेंटिफाई हो गया ना, मेरा एरिया भी आइडेंटिफाई हो गया, मेरा स्टॉप लॉस भी आइडेंटिफाई हो गया। यस सर। अब मैं यहां पे एंट्री और यहां पर स्टॉप लॉस डाल सकता हूं। करेक्ट है? जी। करेक्ट। ओके। टारगेट कहां होना चाहिए मेरा? यहीं से गिरा था ना, यस सर। जी। नीचे नहीं जा पा रहा है तो ऊपर तो जाएगा ना, यस सर। क्योंकि स्ट्रांग है। जी सर। कहां तक पहुंचा देखो, ठीक है? जी। 51 से लेके 62 तक। यस सर। इसमें कितना स्टॉप लॉस था? पहले वो स्टॉप लॉस को देखो। इस ब्लैक लाइन को मैं हटा देता हूं, अभी इसकी जरूरत नहीं है, आप लोग समझ गए हो। इसको भी हटा देता हूं। कितना था, कितना है ये? 51.65, 50.30। यस सर। कितने का स्टॉप लॉस है? हाँ सर, ये हो गया 70 और 60, लगभग 1.35। तो 1.5 रुपए के आसपास। हाँ सर। 1.5 रुपए का स्टॉप लॉस में 10 जी। रुपए का टारगेट। हाँ सर, 1:7 हो गया ना। जब हम ट्रेड को फॉलो करते हैं, अगर पूरे महीने भी आप ऑब्जर्व करके 2 ट्रेड निकाल लोगे, तो आपका काम बन जाएगा ना। जी। इधर उधर देखने की क्या जरूरत है? करेक्ट। जी। तो इस तरह से आप ट्रेड को आगे चल के ऑब्जर्व करके बनाने की कोशिश करोगे, इस तरह से ढलोगे इसमें। ठीक है? जी। ओके।